हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग आनंद और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर जी में। आज का मेरा टॉपिक है फ्रैक्शन या भिन्न। फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भिन्न क्या है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एक साथी हैं उमा शंकर जी, उन्होंने हमें पिछले वीडियो में एक सजेशन दिया था कि लाइट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहे, तो आज जो है हमने ज़्यादा लाइट की व्यवस्था करी है, तो शायद आपको वीडियो थोड़ा क्लियर होगा। तो हम देखते हैं कि भिन्न क्या है या फ्रैक्शन एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू ज़ीरो या q बराबर नहीं है ज़ीरो के, तो इसको हम भिन्न कहते हैं। हम देखते हैं कि जैसे एग्जांपल 2/3, तो इसको p/q के रूप में दिखाया जा सकता है। p/q मतलब अंश बटा हर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में न्यूमरेटर अंश को बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि ये भी भिन्न है और ये फ्रैक्शन है 8/7। 3 को हम 3/1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये भी भिन्न है। और 0 को 0/1 या 0/2 या जो भी, तो ये भी भिन्न है। तो ये सभी भिन्न का एक रूप है। तो हम चूँकि चैप्टर ये बहुत बड़ा है, तो हम जल्दी में देखेंगे कैसे हो रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे भिन्न का जोड़, योग, एडिशन या घटाना तथा घटाना। तो हम ये दोनों का जो फॉर्मूला है वो लगभग सेम है, केवल जोड़ में प्लस लगेगा और सब्सट्रैक्शन में माइनस लगेगा। तो हम देखते हैं क्या इसका फॉर्मूला है। हरों का लस को एलसीएम भी बोलते हैं, इंटू पहली भिन्न प्लस माइनस हरों का लस इंटू दूसरी भिन्न बटा हरों का लस एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो ये फार्मूला है, लेकिन हम आपको इस फार्मूले से पहले एग्जाम्पल बताते हैं आपको कि किस तरीके से होता है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 1/2 और 3/4 को हम पहले जोड़ेंगे। तो हम इसका 2 और 4 का लसा लेंगे, क्योंकि हरों का लसा लेना है, ये हर है, तो इसका एलसीएम लेना है। तो हम यहाँ एलसीएम निकाले हैं। तो हमने देखा है कि 2 और 4 का सबसे पहले 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 से निकालेंगे, तो इस तरीके से इसका एलसीएम हो गया, 2 × 2 4 हो गया। तो हमने हरों का लसा 4 लिया है। और जैसे कि हम यहाँ पे हम देखेंगे हरों का लसा 4 इंटू पहली भिन्न हमारी 1/2 है, तो यहाँ पे 4 × 1/2 हो गया। इसमें प्लस का चिन्ह लगाया क्योंकि ये जोड़ है। और फिर हरों का लसा इंटू दूसरी भिन्न, यानी 4 × 3/4 और टोटल के बटे 4। तो हम देखें 4/2 हो गया, तो हमने इसको काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 एकम 2। अब यहाँ पे कटा 4 एकम 4, यहाँ पे 1/3, तो यहाँ 3 आ गया और नीचे 4 बचा, यानी 2 + 3/4 यानी 5/4। तो ये 5/4 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि अंश और हर, तो हर जो है जब बड़ा होता है तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यहाँ पे अंश बड़ा है, तो हम उसको एक इस तरीके से करेंगे। तो ये हम जब इस तरीके से भाग देंगे तो 1 सही 1/4, ये प्रॉपर फ्रैक्शन या सही भिन्न है। अब हम देखेंगे घटाना। तो यहाँ पे प्लस जब लगेगा तो ये जोड़ हो गया, और जब घटाना होगा तो यहाँ माइनस, इसी में माइनस लगा देंगे। तो हम देखेंगे इसी संख्या को हमने, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है, तो हमने यहाँ पे कर दिया 3/4 में 1/2 घटाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि हमने नीचे हरों का लसा लिया है, तो हमने हरों का लसा यहाँ एलसीएम निकाला है, 4 है, तो ये 4 हमने यहाँ लिख दिया। और हरों का लसा एलसीएम इंटू पहली संख्या 3/4 है यहाँ पे, और माइनस यहाँ लगाया है क्योंकि यहाँ घटाना है। तो उसके बाद हमने हरों का लसा इंटू 1/2, ये दूसरी संख्या है। तो इन दोनों को हम जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ 3 बचा और -2 और नीचे 4 बचा। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया इसका आंसर 1/4। तो हमने समझ लिया है कि इसका जोड़ और इसका घटाना क्या है। तो आइए हम देखते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2020 का ये प्रश्न। 53 क्वेश्चन नंबर है इसका, 2020 का है ये। पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर है, तथा झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं।
बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, घोंसले में कितने पक्षी हैं। तो आइए ये सवाल हम करते हैं। इसका आंसर ये दिया हुआ है, पक्षियों के एक झुंड में 1/4 पक्षी नदी किनारे पर है। तो इसमें हम मानेंगे, यहाँ पे माना कुल पक्षी, पक्षी बराबर x, हमने कुल पक्षी को x माना है। तो हम देखेंगे पक्षियों के एक झुंड के 1/4 भाग पक्षी नदी किनारे पे हैं, यानी x के 1/4, x के 1/4 भाग जो है ये नदी के किनारे पर है। ये नदी किनारे पर है, नदी के किनारे, नदी के किनारे इतना पक्षी हैं। और झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं, और घोंसले में पक्षी हैं x इंटू 1/5 भाग, या इसको x इंटू 1/4 को x/4 भी कर सकते हैं, इसको x/5 भी हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं बाकी बचे 22 पक्षी, बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। बाकी बचे 22 पक्षी या बर्ड। तो हम देखते हैं कि घोंसले में कितने पक्षी हैं। तो हम पहले कुल पक्षी का संख्या यहाँ पे x है, तो हम सबको जोड़ देंगे तो हमारे कुल पक्षी लगेंगे। नदी किनारे हो गए x/4, घोंसले में पक्षी x/5, और बाकी बचे 22। इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो हमारे कुल पक्षी हमने माना था x, तो हमने नदी किनारे x/4, घोंसले में x/5 और बाकी बचे 22, इन तीनों को जोड़ दिया तो हमारे कुल पक्षी x आ गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे जो x का पार्ट है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो x माइनस x/4 माइनस x/5 इक्वल टू 22। अब हम देखेंगे जो इक्वल टू जो बराबर होता है उसके जो दाहिने तरफ से अगर कोई संख्या या कोई भिन्न बाएं तरफ जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे अगर भाग है तो उसका गुणा होगा, गुणे का भाग होगा, और जोड़ का घटाना होगा। तो यहाँ जोड़ था तो यहाँ पे दोनों का घटाना हो गया। अब हम इसका यहाँ पे इस तरीके से एलसीएम लेंगे। यहाँ नीचे हमने दोनों संख्या का गुणा कर दिया, 4 और 5, और इस तरीके से 4 पंजे 20, तो x इंटू 20, और यहाँ पे आया 20 को किया 5, तो यहाँ है x इंटू 5 माइनस x इंटू 4 इक्वल टू 22। अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। 20x माइनस 5x माइनस 4x बटा 20 बराबर 22। हम यहाँ करेंगे 5 और 4 9 हो गया, तो 20 में से 9 घटा 20x माइनस 9x बटा 20 बराबर 22। इसको हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा जगह की कमी है, ऐसे समझिए। ये 22 है, इसी को हम यहाँ लिखेंगे 20x माइनस 9x बटा 20 बराबर 22। तो 20 में से 9x गया तो हमारा बचेगा 11x बटा 20 बराबर 22। तो अब हमको पता है ये भाग है, और जब इधर जाता है तो ये गुणे में बदल जाता है। तो 11x बराबर 22 गुणे 20 440। अब हम देखेंगे x बराबर 440 बटा 11, ये हो गया 40, यानी कुल पक्षियों की संख्या हो गई हमारी 40। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, घोंसले में कितने पक्षी हैं। तो घोंसले में पक्षी हैं x/5, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे कुल पक्षी। कुल पक्षी बराबर 40, तो घोंसले में
40/5, क्योंकि ये x/5 था यहाँ पे, तो यानी 8, यानी इसका आंसर हो गया डी। तो 53 का हम लगाएंगे डी। इस तरीके से डी का गोला हम पूरी तरह काला कर देंगे। इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा ये प्रश्न होगा। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। आइए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 का प्रश्न है, 61वां नंबर है। प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 या 47.5 किलोमीटर चला। वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला। वह पैदल कितना चला? इसका आंसर है ए 8 सही 1/3, बी 10 सही 1/3 किलोमीटर, सी 9 सही 1/3 और डी 12 सही 2/3 किलोमीटर। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे प्रश्न हल करेंगे। तो वो व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ से कोई पर्सन है और वो चलना शुरू करता है और यहाँ तक जाता है एक दिन में। तो हम देखते हैं कि वो सबसे पहले 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से चला। तो वो यहाँ तक मान लीजिए चला, यहाँ तक की दूरी हम लेंगे 29 सही 1/3 किलोमीटर। किससे चला? ये स्कूटर से चला। फिर यहाँ से वह 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से चला। तो अब यहाँ से ये यहाँ तक आया, कितना आया? 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से। उसके बाद हम देखेंगे शेष पैदल चला। अब यहाँ से यहाँ तक वो जितना भी ये मान लिया इसको x किलोमीटर के चला, ये पैदल चला। देखिए इसको अगर इस तरीके से चित्र के माध्यम से अगर हम दिखाएंगे तो कितना अच्छे से आराम से हम समझ जाएंगे। तो हमको बताना है पैदल कितना चला। तो हम सबसे पहले कुल जोड़ेंगे। कुल 47.5 किलोमीटर है। यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ से कुल चला 47 सही 1/2 किलोमीटर कुल चला। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या चला, 29 सही 1/3 ये चला स्कूटर से। इसको जोड़ेंगे 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से और x किलोमीटर ये हमने माना है कि x किलोमीटर पैदल चला। ठीक है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, माना x किलोमीटर पैदल चला। तो हम देखेंगे इन सबको जोड़ देंगे तो 47.5 किलोमीटर कुल चला वो। 47 सही 1/2 किलोमीटर। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। जो नॉन थिंग्स है इसको हम दाहिने हाथ राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे और अननोन लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो आपको पता है कि जब बराबर के इधर वाला संख्या जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, जोड़ का चिन्ह घटाने में आ जाएगा। तो हम x किलोमीटर बराबर 47 सही 1/2 माइनस 29 सही 1/3 माइनस 8 सही 5/6 किलोमीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से जगह की थोड़ी कमी है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे इसको हम यहाँ उतारेंगे। x किलोमीटर बराबर 47 1/2 माइनस 29 1/3 माइनस 8 5/6 किलोमीटर। अब हमको तो आइए ये हम देख रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया है x किलोमीटर इक्वल टू 47 1/2 माइनस 29 1/3 माइनस 8
5/6 किलोमीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसके जो पूर्ण संख्या है उसको हम अलग कर लेंगे। बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा। देखिए 47 माइनस 29 माइनस 8, 47 29 8, इसमें माइनस लगाए क्योंकि, और प्लस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 5/6। इन तीनों को एक साथ हम सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे 47 में 29 नॉट 37 हो जाएंगे, तो 47 माइनस 37 प्लस, इन तीनों को सॉल्व करने के लिए हम इन तीनों को, एक आपको दूसरा मेथड बता रहे हैं, इन तीनों को हम गुणा करेंगे हर में, 2 गुणे 3 गुणे 6, और जो इनके अलावा बाकी 2 बचे हैं उनको ऊपर वाले में गुणा कर देंगे अंश में। तो हम देखेंगे 1 गुणे 3 गुणे 6, इसमें भी वही करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 6, इसके अलावा बाकी इन दोनों से इसमें वही करेंगे 5 गुणे 2 गुणे 3। अब 47 माइनस 37 हो जाएगा 10, और प्लस देखते हैं इसको, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 30 बटा 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36 36। तो हम देखेंगे इसमें ये माइनस ज़्यादा है, तो यहाँ 30 और 12 42 हो गया। हम देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 18 माइनस 42 बटा 36। तो 18 में से 42 आप देख सकते हैं 42 बड़ा है, तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ 42 में से 18 घटाएंगे हम, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो माइनस 24 बचेगा। यहाँ पे माइनस 24 यहाँ पे बचेगा। हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 10 प्लस माइनस 24 बटा 36, तो इसको हम करेंगे 4 से करेंगे, 4 6 24 9, ये हो जाएगा 10, ये माइनस है, माइनस 6/9, तो ये 3 से फिर करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो हो जाएगा 10 माइनस 2/3। उसको कर लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, यहाँ जाएगा 10 गुणे 3 माइनस 2, तो ये हो गया 30 माइनस 2, यानी 30 में से 2 गया 28 और बचा 3। इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं इसको, यहाँ पे हम लेके करेंगे, जगह की थोड़ी कमी है, 28 बटा 3। इसको हम अब सॉल्व करेंगे, 9 त्रिक 27 और 1/3। तो हम देखेंगे ये हमारा पैदल चला, इतना किलोमीटर पैदल चला। जब आप ये सवाल देख रहे हैं एक व्यक्ति एक दिन में कितना पैदल चला, तो वह 9 से ही 1/3 किलोमीटर पैदल चला। तो आप देखेंगे यहाँ से आंसर सी। तो हम यहाँ पर 61 का सी ओला पूरी तरह काला कर देंगे। तो आइए, तो भिन्न आपको कैसा लगा? ये जोड़ तथा घटाना था। अगले भाग में हम गुणा और भाग तथा कुछ और बातें भिन्न की करेंगे, फ्रैक्शन की, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो प्लीज़ मेरा